Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a pipe 17 cm long is closed at one end. Which harmonic mode of the pipe resonates at 1.5 kHz source? Speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है एक पाइप है जिसकी लेंथ हमें गिवन है और वो है 17 सेंटीमीटर। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 17 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। ठीक है, और हमें बताया जा रहा है ये क्या क्लोज्ड है एट दी वन एंड। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं वो, स्पीड ऑफ साउंड भी हमें दे रखा है, मतलब v की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन से हार्मोनिक के लिए जो पाइप है वो रेजोनेट करेगा एट फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोहर्ट्ज। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू है और दैट इज 1.5 किलो है, तो इसलिए 10⁻³ हर्ट्ज लिख देंगे यहाँ पे। तो लेट सपोज ये nth हार्मोनिक पे ये फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट हो रहा है, तो हम उसे क्या कंसीडर कर लेंगे, nth। तो हमें इस n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स nth हार्मोनिक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, म्यू एन इज इक्वल्स टू, ये एन आ जाएगा दैट मीन्स नंबर ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब वो जो लूप है, एक्चुअली ये एन मतलब होता है नंबर ऑफ लूप्स, तो ये एन और वी मतलब तो स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 4L। तो ये हो गया 4L। अब यहाँ पे n जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 3 5 7। क्यों, क्योंकि ये एक एंड पे क्लोज है, इसीलिए n की वैल्यू हमारी ये रहेगी। अब हमारे पास सभी चीजें यहाँ पे म्यू n है, v है, 4 इंटू एल है, तो इस n की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4L म्यू n डिवाइडेड बाय v। अब हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 इंटू लेंथ क्या है 17 इंटू 10⁻⁻²। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 340 एंड डिवाइडेड बाय स्पीड, सॉरी फ्रीक्वेंसी मैंने थोड़ा मिसमैच लिख दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखना है हमें जो है 1.5 इंटू 10⁻³ और नीचे स्पीड लिखना है दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए यहाँ से ये -2 से एक 10 बच गए और बाकी दो 10 कैंसिल आउट हो गए, वो 10 हमने 1.5 को दिया तो 15 हो गया वो। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 4 इंटू 17 इंटू 15 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ गया 340। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। मतलब ये कौन से हार्मोनिक पे रेजोनेट हो रहा है, 1.5 किलोहर्ट्ज पे, थर्ड हार्मोनिक पे। थर्ड हार्मोनिक मोड है पाइप का, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।